नमस्कार दोस्तों। द सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स हिडन इन्फ्लुएंस, यानी कि अवचेतन मन और उसकी छुपी हुई ताकत। दोस्तों, हमारे हर विचार, निर्णय और व्यवहार के पीछे एक छुपी हुई ताकत होती है, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। यह हमारे सोचने विचारने वाले कॉन्शियस माइंड, यानी कि सचेत मन से बिल्कुल अलग होता है। सचेत मन सोच समझकर फैसले करता है, जबकि अवचेतन मन अपने आप काम करता रहता है, बिना किसी विशेष प्रयास के। यही हमारे गहरे विश्वासों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और आदतों का आधार होता है। यह हमारे जीवन की दिशा तय करता है, लेकिन इतनी खामोशी से कि हमें इसकी ताकत का एहसास भी नहीं होता। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारे निर्णय और एक्शन हमारी समझदारी से होते हैं, लेकिन असल में हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी के अनुभवों और आदतों से प्रभावित होता है। उसी से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी बातें हम बार बार सुनते हैं, जो भावनाएं महसूस करते हैं, वही हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, जो हमारे सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वह काबिल नहीं है, वह बहुत शर्मीला है या पढ़ाई में कमजोर है, तो ये बातें उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं। बाद में चाहे उसे कितने भी मौके मिले, वह उन सीमाओं को सच ही मानता है। लेकिन अगर उसे आत्मविश्वास, साहस और सफलता की बातें सुनने को मिले, तो उसकी सोच और आदतें अलग होंगी। हमारे अवचेतन विश्वास सिर्फ हमारे विचारों को नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और शरीर को भी प्रभावित करता है। साइंस कहती है कि हमारी छुपी हुई सोच हमारे तनाव और सेहत के फैसलों को भी प्रभावित करती है। फ्रांस के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट एमील कोए, उन्होंने एक थेरेपी स्टार्ट की जिसका नाम था सबकॉन्शियस थेरेपी, और उस थेरेपी के आधार पर वो अपने मरीजों का इलाज करते थे, बहुत ही सफलतापूर्वक। वो अपने मरीजों से कहते थे कि वो हर रोज 1 घंटा बस ये दोहराएं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं खुश हूं। तो ये प्रोसेस तकरीबन 21 दिन तक चलता, और उसके बाद उनके सबकॉन्शियस में ये चीज एकदम स्टोर हो जाती थी। उनके सबकॉन्शियस में, उनके अवचेतन मन में ये चीज गहराई से बैठ जाती, और उसके बाद उनका जो शरीर है उसी आधार पर रिएक्ट करता है, यानी कि तंदुरुस्त हो जाता है। कैंसर तक के इलाज उन्होंने इस थेरेपी से किए। तो दोस्तों, अवचेतन मन को कैसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ये इसका प्रोसेस है, और ये हो जाता है। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। एक ही बात बार बार अगर आप दोहराते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में वो बैठ जाती है, और सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है, और उसी आधार पर बाहर के हालात बनने शुरू होते हैं। अगर किसी को बचपन से यह महसूस कराया गया हो कि वह सफल होने लायक नहीं है, तो वह अपनी सफलता को खुद ही रोकता रहे। वहीं अगर कोई खुद को होशियार, खुशहाल, आत्मविश्वासी मानने लगे, तो वह नए अवसरों को आसानी से आकर्षित करेगा। यह इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन हमारे शरीर की भाषा, हमारी ऊर्जा और हमारी भावनाओं को आकार देता है। अब कैसे बदलें अपने अवचेतन मन के विश्वास को? दोस्तों, हमारा अवचेतन मन आदतों से चलता है। जो चीजें हम बार बार दोहराते हैं, वही हमारी पहचान बन जाती है। अगर कोई हमेशा खुद को असफल मानता है, तो उसका दिमाग उसी सोच को मजबूत करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इसे बदल सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं।
अब कैसे? नई पॉजिटिव आदतें अपनानी होगी। हर दिन नए अच्छे विचारों को दोहराना होगा, विजुअलाइजेशन करना होगा, यानी कि एक काल्पनिक दृश्य, जैसे कि आप जिस तरह की जिंदगी आप चाहते हैं, चाहे वो सेहत को लेके है, चाहे रिश्तों को लेके है, चाहे वो पैसों को लेके है, अपनी सफलता को सोचें जैसे कि वह पहले से ही सच हो। दोस्तों, इस चीज को समझना पड़ेगा। अपनी सफलता जो आप चाहते हैं किसी भी चीज को लेके, उसे सोचना होगा जैसे कि वो पहले से ही सच हो। पॉजिटिव अफर्मेशंस करना, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, इस तरह के वाक्य नियमित रूप से दोहराना। बार बार दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हद के बाद उसको सच मानना शुरू कर देता है। और ये एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा, जिस तरह की भावनाएं वहां स्टोर होंगी, उसी तरह का माहौल हमारे बाहर बनता चला जाता है। पॉजिटिव माहौल बनाना, अच्छी किताबें पढ़ना, मोटिवेट लोगों के साथ मिलना जुलना, सही विचारों को अपनाना, ये है हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के तरीके। हमारा दिमाग हमारे बीते अनुभवों के हिसाब से काम करता है, लेकिन हम खुद को नए तरीके से अपने ही क्रिएटर बन सकते हैं। जिंदगी दोस्तों आपके विश्वासों का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, किस तरह का विश्वास आप अपनाने जा रहे हैं, इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आज से नई सोच की शुरुआत करें और अपनी जिंदगी को जिस तरह की शेप देना चाहें, जिस तरह का आकार देना चाहें, वैसा आप कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की बातें आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगी। अगर ऐसा है तो एक थैंक यू तो बनता है। तो चलो दोस्तों, इससे आगे एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।